दिनांक 13 अगस्त की शाम एक घटना पीपल कोटी में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है टीएचडीसी का, वहाँ पर टनल के अंदर अचानक से स्लज और पानी आने के कारण बड़ी संख्या में कार्मिक वहाँ पर प्रभावित हुए थे, जिनमें से 12 को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद, और वो सभी सुरक्षित रूप से उनका उपचार चल रहा है। 2 लोगों को हल्की-फुल्की जिनको चोटें थी, उनको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया था। लगभग 10 व्यक्ति जो कि उनमें से 7 लोगों का शव उसी दिन मिल गया था और 3 व्यक्ति मिसिंग थे। उन 3 में से 1 का शव कल बरामद हुआ और 2 व्यक्तियों के शव, 2 कार्मिकों के शव आज 18 अगस्त को बरामद हो गए हैं। इस प्रकार से जो भी कार्मिक वहाँ पर कार्य कर रहे थे, अब कोई भी कार्मिक टनल के अंदर नहीं फंसा हुआ है। अभी जितने भी जो वहाँ पर मशीनें लगी थी, उन सबको निकालने की कार्रवाई आज अंतिम चरण में थी और टनल का स्लज और मलबा साफ किया जा रहा है, जिससे भविष्य में भी कोई कार्य वहाँ पर किया जाता है तो उसके लिए या वहाँ सिक्योरिटी ऑडिट किया जाता है तो जो भी अधिकारी कर्मचारी वहाँ जाते हैं वो सुरक्षित रूप से वहाँ आवागमन कर सके। हम लोगों के द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई ऐसा खतरा ना रहे कि जिसमें असुरक्षित रूप से कोई ऑपरेशन हो। ये सभी जो कार्मिक थे उनमें से 8 लोगों के शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया था। अन्य राज्यों के जो कार्मिक थे उनके शवों को राज्य सरकार और संबंधित कंपनी के स्तर से व्यवस्था करके उनके राज्यों तक भिजवाया गया है। उनके परिजनों से नियमित रूप से हम लोगों द्वारा संपर्क किया जा रहा है और आज ये जो 2 शव मिले हैं उनके पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है और उनकी बॉडीज को उनके राज्यों तक उनके परिजनों की इच्छा के अनुसार भिजवाया जाएगा। इसमें अलग अलग एजेंसीज इस समय वहाँ इसका सेफ्टी ऑडिट और इस घटना के कारणों का परीक्षण करने के लिए मौजूद हैं, जिसमें भारत सरकार के भी एजेंसीज है। जनपद स्तर से भी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और संबंधित प्रभारी मंत्री जी, आपदा प्रबंधन मंत्री जी, वो लगातार इस घटना की मॉनिटरिंग करते रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कल कमिश्नर साहब ने भी यहाँ पूरा इस घटना के संबंध में समीक्षा की और आज भी वो जनपद में मौजूद हैं। तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आगे भी जो टनल को साफ करने का जो ऑपरेशन चलता है उसमें किसी प्रकार का कोई असावधानी ना हो और इसका पूरा सेफ्टी ऑडिट होने के बाद ही कार्य दोबारा पूर्ण किया जाए।